अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हमने क्लास 10th न्यू सिलेबस चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2 पढ़ना स्टार्ट करनी है, तो शुरू करते हैं। इसके पहले क्वेश्चन कहता है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कहता है आपने इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता होना चाहिए, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्म का पता होना चाहिए। तो डिस्कस करते हैं पहले इन दोनों चीज़ों को, फिर उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अच्छा बच्चों, ये आपको क्वेश्चन नजर आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ज्यादा से ज्यादा टू हो, उस इक्वेशन को हम क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड क्वाड का मतलब टू। फिर बताता हूँ, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ज्यादा से ज्यादा कितनी हो, टू हो, उस इक्वेशन को क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी वेरिएबल जिसमें एक्स नजर आ जाए, वाई नजर आ जाए, एक्स वाई या जी, एक्स वाई या जी, इनकी पावर ज्यादा से ज्यादा कितनी हो, टू हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये आपको जो ए नजर आ रहा है, बी नजर आ रहा है, सी, इसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट। जो एक्स आ जाए नजर, वाई नजर आ जाए, जी, उसको हम क्या कह देंगे, वेरिएबल। फिर मैं बताता हूँ ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर ज्यादा से ज्यादा क्या हो, टू हो, उस इक्वेशन को क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो पता चल गया, अब मैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताता हूँ। सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर पहले लिखना है, फिर उसके बाद एक्स वाली वैल्यू दूसरे नंबर पर लिखनी है, और जिसका एक्स ना हो उसको कहते हैं कांस्टेंट, तीसरे नंबर पर लिखनी है। पहले नंबर पे एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखनी है, दूसरे नंबर पे एक्स वाली वैल्यू लिखनी है, तीसरे नंबर पे कांस्टेंट वैल्यू लिखनी है, इज इक्वल टू जीरो। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। और इससे नेक्स्ट पॉइंट, ये जो पहली वैल्यू होगी ना, एक्स स्क्वायर, हमेशा इसको आपने पॉजिटिव रखना होता है। ये पॉजिटिव होगी, आगे ये एक्स वाली या सी वाली जो, ये प्लस या नेगेटिव हो सकती है। ये पहली जो है एक्स स्क्वायर वाली, ये हमेशा आपने पॉजिटिव इसको किसी करना है। बाकी जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आपको पता चल जाएगा। बाकी ये दोनों चीज़ें प्लस या माइनस हो सकती हैं, इक्वल टू जीरो। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। अच्छा बच्चों, ये आपकी बुक के सफ़ा नंबर 23 पे ये डेफिनेशन दे रहा है, तो ये डेफिनेशन है, और ये इसकी 3 एग्जांपल्स हैं। अब ये नोट में 3 पॉइंट्स आपको मैं बता दूं। ये हमारे पास इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू जीरो, इसको क्या कह देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और वेरिएबल क्या है, एक्स है। कहता है इफ ए इज इक्वल टू जीरो, अगर ए किसके इक्वल आ जाए, जीरो। अब यहाँ पे लेट कर लो, ए जीरो कर देंगे, पूरा फैक्टर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और ये दो चीजें बच जाएगी। इसको क्या कह देंगे, लीनियर इक्वेशन। अगर एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, कब, ए जब जीरो आ जाए, तो उसको क्या कह देंगे, लीनियर इक्वेशन। फिर उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। अच्छा ये आ गया, अगर बी इज इक्वल टू जीरो आ जाए, यहाँ पे बी जीरो पुट कर दो, ये फैक्टर खत्म हो गया, तो ये दो चीजें आ जाएंगी। फिर इसको हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ये आगे बच्चों इनका यूज है, तो आपने इसको ध्यान से समझना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ गई। अब कहता है ये ए जीरो आ जाए तो एक्स की वैल्यू खत्म हो जाए, तो इसको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। अगर एक्स वाली वैल्यू खत्म हो जाए, तो उसको हम क्या कह देंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा बच्चों, आपके पहले क्वेश्चन में तो कह रहा है आपने जस्ट क्या करना है, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। वो खुद कह रही है सारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, पहले आपने स्क्वायर वैल्यू लिखनी है, फिर एक्स वाली, फिर कॉन्स्टेंट वाली, फिर इज इक्वल टू जीरो। अच्छा बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, 3x - 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, सॉरी बच्चों। ये है आपका क्वेश्चन फर्स्ट का पहला, जो 3x - 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, सोल्यूशन लिखा। ये भी आपने नहीं लिखने की क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो आपने इन दोनों को क्या करना है, उठा के साइड पे लेके चले जाना। 3x जब उधर जाएगा जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। -1 जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, इक्वल टू इधर जीरो बचा। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के इधर ले आओ, और जीरो को उठा के इधर ले आओ। इसको भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। क्या मैंने आपको पॉइंट बताया था, जो एक्स केयर वाली वैल्यू वो हमेशा आपने पॉजिटिव रखनी होती है। आगे जो एक्स वाली है और कॉन्स्टेंट, वो प्लस या माइनस हो सकता है, देखो तो कोई मसला नहीं। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ये क्वेश्चन फर्स्ट का आपका पहले चीज हो गया। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट का दूसरा चीज में दे रहा है। कहता आपने इसको भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 2x × x + 1 इज इक्वल टू 4 × 2x + 3। सोल्यूशन लिखा। ये कोई इंग्लिश में जो ये जो लाइनें लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो 2x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर।
और टू एक्स को फिर 1 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। इस जगह टू 4 को 2x से जब देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x सॉरी 8x प्लस 4×3 = 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को उठा के इस साइड पे लेके आ जाएंगे। 2x² प्लस 2x प्लस 8x जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -8x प्लस 12 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -12 = 0, क्योंकि दोनों चीज़ों को उठा के इधर लेके आ गए तो इधर क्या बचा, 0 बचा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी क्या हम इनको भी उठा के इधर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं, लेकिन ये जो टैक्स केयर है ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो मैंने आपको बताया था हमेशा इसको अपने एक्स केयर वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव रखना था। यहाँ पे हमने क्या किया था, इन दोनों को उठा के इधर लेके गए थे, क्यों, हमारी मजबूरी है। तो क्योंकि टैक्स केयर इसको हमने पॉजिटिव करना है, इसको उठा के इस साइड पे लेके ले जाएंगे, इन दोनों साइड पे। अगर ये भी हो सकता है टैक्स केयर को उठा के इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। वहां से माइनस को कम लेके फिर क्या करेंगे, 0 के नीचे लेके जाए वो तो खत्म हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं। टैक्स केयर को अगर कहें कि उठा के इधर भी लेके आ जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा टैक्स केयर। तो वहां से फिर आपने तीनों में से माइनस कम ले लेना है, तो उससे भी हो जाएगा। अच्छा, टू एक्स किया, -8x में टू एक्स निकाला तो क्या आ जाएगा, -6x -12 = 0। ये आपके पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अच्छा, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, टू एक्स स्क्वायर -4x = 4x + 7। सोल्यूशन लिखा, गिवन हमें ये चीज दे रहा था। तो अब इन दोनों चीज को उठा के हम इस साइड पर लेके आ जाएंगे, रीअरेंज। बेशक लिखना लिख लें, कोई मसला नहीं है। टू एक्स स्क्वायर -4x + 4x जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -4x + 7 जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -7 = 0। टू एक्स स्क्वायर -4x क्या आ जाएगा, -8x -7 = 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म आ। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट का चौथा पार्ट दे रहा, कहता है इसको भी आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। 4 × 3x - 2 = 9x किया, सोल्यूशन लिखा। तो क्या करेंगे बच्चों, एक्सपैंड लेफ्ट साइड, इसको हम क्या करें, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इंग्लिश में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 4×3 = 12x -4×2 = 8 =9x किया। अब इन दोनों को उठा के इस साइड पे लेके चले जाएंगे राइट हैंड साइड पर, क्योंकि बड़ी वाली ये इस साइड पे राइट हैंड साइड पे। तो 9x किया, तो +12x इधर जाएगा तो क्या देगा, -12x -8 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8 आ जाएगा। तो अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के इस साइड पे ले आओ और 0 को उठा के इस साइड पे ले आओ, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट दे रखा था, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको भी आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। अब क्वेश्चन क्या है, 2x + 1/x, ये बटे में है। ये जो आपको ऐसे लाइन नजर आ रही है फ्रैक्शन, इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, 1/x, इसका ये मतलब 2x + 1/x = 5 - 1/x। इसको भी आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। ये ऐसे दिया हुआ है, 2x + 1/x = 5 - 1/x। तो इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन का दोबारा लिखा, तो आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग बाय एक्स ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस साइड पे भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों वैल्यूज के साथ। इधर भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो, इसके साथ भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, 2x के साथ भी प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/x = 5 के साथ भी एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर -1/x के साथ भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दी, चारों वैल्यू से एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स को 2x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 2x किया प्लस ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, क्योंकि ये फ्रैक्शन में बटे में है। अगर यहाँ पे शो करूँ तो ये ऐसे ही है, ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, = 5x माइनस ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 1 बचा। क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस किया +1 = 5x - 1। अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के इधर लेके आ जाएंगे, 2x स्क्वायर +5x जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -5x +1 -1 जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। प्लस किया -5x +1 क्या आ जाएगा, 2 = 0। ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन 1 का छठा पार्ट में दे रहा है, 6x + 6 डिवाइडेड बाय 20 - x = 1/x। ये क्वेश्चन है, कहता है इसको भी आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। अगर शो करो नोट्स में, हैंड वाले नोट्स में, तो ये है 6x + 6 डिवाइडेड बाय 20 - x = 1/x। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन दोबारा लिखा।
हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। 6x प्लस 6 × x, और ये भी नीचे से वैल्यू ऊपर लेके चले जाएंगे। 20 - x को 1 से जरूर दें तो क्या आ जाएगा, 20 - x आ जाएगा। एस को इन दोनों वैल्यू से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6x × x क्या आ जाएगा, 6x² प्लस 6 को x से जरूर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 20 - x आ गया। और उसके बाद क्या किया, एक्स के वैसे वैसे आ गया, सिक्स प्लस 6x वैसे वैसे आ गया, माइनस एक्स जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस एक्स। 20 जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -20। ये आपके पास इज इक्वल टू 0 ये आ गया। अब 6x² प्लस 6x प्लस x क्या आ जाएगा, 7x -20 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। ये आ गई 6x² प्लस 7x -20, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कहता है, ये सिंपल है, ये भी आसान है। ये आपने छोटी क्लास में 5, 6, 7th क्लास में पढ़ा हुआ है, किया हुआ है आपने। कहता सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये उसने खुद कह दी, सारी सारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। तो क्या करना है, आपने उनको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। आपने फैक्टर ढूंढने हैं, ये आपने पढ़ा हुआ छोटे क्लासेस में। नहीं पढ़ा हुआ तो दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन 2 के पहले जो दे रहा है x² - x -6 इज इक्वल टू 0, आपने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आपके पास x² - x -6 इज इक्वल टू 0। ये जो इंग्लिश में है, ये बच्चों कोई चीज़ नहीं लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये अगर पढ़ोगे भी तो आपको फौरन समझ आती जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। असल में बच्चा ये ना मोस्ट परेशान कर रहा है। चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नहीं परेशान करेगा, नया मोस्ट ले आऊँगा। अच्छा, अब फैक्टर कैसे ढूंढते हैं। ये जो आपके पास कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट होता है जिसका एक्स ना है, इसको आपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। एक्स स्क्वायर ये है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, जहाँ पे कुछ भी ना क्या होता है, 1 होता है। तो -6 को 1 से जब देंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आएगा। क्या आएगा, -6। ये आपके पास -6 आ गया। फिर जरा गौर से मैंने ये जो होता है ना कांस्टेंट, इसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, -6 आ गया। अब इसके आपने दो फैक्टर ढूंढने हैं। इसके ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं जिसको प्लस करो या माइनस करो। तो जो एक्स के साथ कोएफिशिएंट होता है वो आना चाहिए। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -1। ये फिर सुनना बच्चों, जब गौर से समझना, जो कांस्टेंट होता है उसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब कांस्टेंट क्या है, -6 को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो क्या आ गया, -6 आ गया। अब आपने दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करो तो -6 आए, प्लस या माइनस करो तो एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है ना वो आना चाहिए, प्लस या माइनस करो वो आना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये दो फैक्टर आ गए, 3 ज़रब 2 पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 ज़रब 2, एक तो ये भी आता है ना 6 ज़रब 1, ये भी दो फैक्टर आ गए। तो अब इन दोनों से हमें डिसाइड करना है कि कौन से दो फैक्टर आएंगे। मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, चलो भाई। अब प्लस या माइनस करना तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -1 वो आना चाहिए। अब इन दोनों को करके देख लो, 6 और 1 को प्लस करोगे तो 7 आ जाएगा, माइनस करो तो 5। मुझे क्या चाहिए, -1 चाहिए। तो अब इसको करके देखेंगे इसको, तो प्लस करेंगे तो 5, माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। वो अब देखते हैं, ये दो फैक्टर आ गए, 3 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और 2 आ गया। अब इन दोनों से डिसाइड करना है कौन सा प्लस का होगा कौन सा माइनस का। ये निशानी याद रखनी है, इन दोनों से जो सा बड़ा फैक्टर हो गया उसको अपने, ये जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है वो अलामा लगानी है। एक्स के साथ कोएफिशिएंट, एक्स के कोएफिशिएंट की अलामा कौन से, माइनस की, तो -3 आ जाएगा। और दोनों से अलामा कौन सी आएगी, प्लस की। प्लस की लगाएंगे तो फिर हमारे पास -1 आएगा। मुझे कोई मसला हो, समझ लगी इसमें। दोबारा रिपीट कर दूं, क्या करना था, पहले स्टेप में जो कांस्टेंट होता है उसको मल्टीप्लाई करना था एस के कोएफिशिएंट के साथ। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1, माइनस इसको 1 से जब दिया तो क्या आ गया था, -6। अब हमने दो फैक्टर ऐसे ढूंढने थे जिसको मल्टीप्लाई करो तो -6 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो तो ये एस का जो कोएफिशिएंट होता है वो आना चाहिए। एस का कोएफिशिएंट क्या है, -1। तो एक तो ये दो फैक्टर आ रहे थे, एक ये आ रहे थे। मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये तो 6 आ गया, प्लस या माइनस करो तो ये -1 नहीं आएगा। कैसे, 6 + 1 7 आ गया, माइनस करो तो 5। मुझे क्या चाहिए, -1, ये आएगा।
प्लस करो तो 5, चलो भी ठीक है, माइनस करेंगे तो फिर 1 आ जाएगा। अब इन दोनों से देखना है लामत कौन सी किसके साथ कौन सी आएगी। एक्स के साथ जो भी लामत होगी ना, तो वो आपने बड़े से लामत लगा देनी है। इधर -3 के साथ लामत कौन सी आ जाएगी, माइनस की, क्योंकि साथ हमारी मजबूरी है, कौन सी लामत लगाएंगे, प्लस की, तो फिर हमारे पास -1 आएगा। वो दो फैक्टर आ गया, -3 और 2, ये लिखा हुआ है। फाइंड द फैक्टर्स ऑफ -6, आपने -6 के फैक्टर ढूंढे, दैट ऐड अप टू, उनको ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा। अब देखो -3 जरा 2 क्या आ जाएगा, -6, और -3 से +2 निकाले तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो एक्स के वैसे वैसे आ गया। अब इस -x की जगह आपने क्या लगाना है, -3x + 2x, ये दो फैक्टर आ गए, -0। अब इन दोनों में से आपने काम लेना, इन दोनों में से काम क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, x के में से x काम चला गया तो इधर क्या रह गया, x, -3x में से x काम चला गया तो क्या रह जाएगा, -3। अब यहाँ से 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन ले तो इधर क्या रह गया, x, -3 2 × 6, तो 2 कॉमन चला गया तो इधर क्या आ जाएगा, 3 0। अगर आपने चेक करना हो कि फैक्टर सही ढूंढने कि नहीं, ये आपकी ये जो दो ब्रैकेट है ये सेम आनी चाहिए, ये भी x-3, ये भी x-3, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करें, x-3 को एक दफा लिखा हुआ, x+2 को ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो ये मेरे पास है -3 × x+2 = 0। अब हम क्या करें, x-3 को इक्वल टू 0 कर देंगे, तो इस तरह x+2 = 0 कर देंगे। माइनस से जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा, और +2 जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। एस की वैल्यू क्या आ गई, 3, और यहाँ पे एस की वैल्यू क्या आ गई, -2। आपने सोल्यूशन सेट में लिख देना 3 -2, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 2 का दूसरा, जूस x² + 3x - 28 = 0, आपने इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है, फैक्टर ढूंढना है। सोल्यूशन लिखा, ये इंग्लिश वाली लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, x² + 3x - 28, मैंने बताया था जो कॉन्सेप्ट होता है उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x² के कोएफिशिएंट के साथ। x के कोएफिशिएंट क्या है, 1, तो -28 को -1 से जब दिया तो क्या आ जाएगा, -28। अब आपने दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करो तो -28 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो तो x का जो कोएफिशिएंट होता है ना वो 3 आना चाहिए। फिर सुनना है, दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करो तो -28 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो तो x का जो कोएफिशिएंट आता है ना वो 3 आना चाहिए। तो कर लेते हैं अभी। एक तो ये 28 को 1 से जब देंगे तो 28 आ गया, फिर दूसरा फैक्टर ये बन रहा है 7 को 4 से जब देंगे तो फिर वो 28 आ गया, फिर तीसरा फैक्टर ये भी बन रहा है 2 को 14 से जब देंगे तो 28। अच्छा, ये तो अगर प्लस माइनस करके देखते हैं, प्लस करेंगे तो 29, माइनस करेंगे तो 27, मुझे कितना चाहिए, 3, ये तो नहीं आएगा। अच्छा बच्चों, प्लस करोगे तो 7 × 4 वो तो 11 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये 3 आ गया, ये दो फैक्टर आ गए। अब इनकी लामतें चेक करेंगे किसके साथ कौन सी आएगी। दो फैक्टर आ गए, 7 और 4। मैंने बताया था एस का जो कोएफिशिएंट होता है उसका जो लामत होती है बड़ी सा लामत वही आ गई, 7+ का आ जाएगा। अब फोकस अलामत कौन सी आएगी, माइनस की आएगी, हमारी मजबूरी है। क्यों बच्चों, क्या मजबूरी है, 7 में से 4 निकालेंगे तो फिर 3 आएगा, ये हमारी मजबूरी। तो दो फैक्टर आ गया, 7 और 4, 7+ का आएगा और 4 - का आएगा। तो क्या आ गया, 7 और -4। 7 जरा -4 कितना, -28, और प्लस से मैच करें तो 3, ये दो, +3 की जगह क्या करेंगे, एक्स के वैसे वैसे आ गया, 7x - 4x - 28, इन दोनों में से कॉमन लिया, x कॉमन लेंगे तो x के में से x कॉमन लिया तो क्या आ गया, x, प्लस 7x में से x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 7। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 4 कॉमन आएगा। और लामो तो अगर दूसरा ये भी याद रखना है, ये जो लामो तो अगर माइनस होगा तो माइनस भी आपने लाजमी कॉमन लेना है, ये इसकी बात कर रहा हूँ। इधर माइनस होगा तो माइनस का आपने लाजमी कॉमन लेना है। आगे बताता हूँ और क्या वजह है। अच्छा, 4 कॉमन ले लिया तो 4 कॉमन चला गया तो x आ गया, प्लस 7 तो 4 कितना होता है, 28, तो 4 तो कम ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा, 7। मैंने बताया अगर आपने चेक करना फैक्टर सही ढूंढने के लिए आपको ये ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, तो सेम आ गया, +7। x - 4 को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब x+7 को = 0 अलहदा पुट कर देंगे, -4 को =0 अलहदा पुट कर देंगे। तो +7 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -7, और -4 जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, +4। इसको आपने सोल्यूशन सेट में लिख लेना, दो फैक्टर आ गए इसके, -7 और 4। अच्छा बच्चों, थर्ड पार्ट, थर्ड जो क्वेश्चन 2 का, ये इंग्लिश वाली कोई लाइन नहीं आपको। अच्छा,
6x² प्लस 13x-5। पहला पॉइंट ये था कि जो कांस्टेंट है उसको एक्स के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर जितने भी दो चूज किए थे ना, एक्स के कोएफिशिएंट क्या था, 1 था। अब इधर क्या 6 है, तो -5 को 6 से जरूरत नहीं, तो क्या आ रहा है -13। अब आपने दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करो तो 13 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो तो एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 13, तो 13 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करो तो 30, प्लस या माइनस करो तो 13 आना चाहिए, 13 आना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये दो फैक्टर मान रहे हैं, 6005 30 और 2015। पहले इसको चेक कर लें बच्चों, ये प्लस करेंगे तो कितना बन रहा है 17। मुझे कितना चाहिए 13। तो ये प्लस तो नहीं आएगा, माइनस करेंगे तो 13 आ गया। ये तो हमें पता चल गया यही आएगा, ये फैक्टर है। अब इसको पहले चेक कर लें बच्चों, प्लस करेंगे तो 11 आएगा, माइनस करेंगे तो 1। ये तो किसी सूरत में नहीं आ सकता, ये आएगा बच्चों। हमने बच्चों इनकी लांत चेक करनी है। 30 की सलामत कौन सी है, प्लस की, तो 50 की सलामत कौन सी आ जाएगी, प्लस की। तो सलामत कौन सी आएगी, माइनस की। क्यों बोला, क्योंकि मुझे 13 चाहिए। प्लस की लगाएंगे तो वो तो 17 आ जाएगा। तो 15 की सलामत कौन सी आएगी, प्लस की। और 2 की सलामत कौन सी आएगी, माइनस की। 6x किया वैसे वैसे आ गया, 13x के दो फैक्टर आ गए, प्लस 15x -2x और -5 वैसे वैसे इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 3x कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 और साथ x भी कॉमन है, 3x कॉमन है। 3 2 5 6, 3 ज़रब 2, 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा 2, और x में से x कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 2x रह जाएगा। प्लस 3 5 पर 15, 3 ज़रब 5, 3 कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा 5, और x भी कॉमन चला गया। मैंने बताया था अगर इधर माइनस हो तो माइनस लाजम कॉमन लेंगे। अब इन दोनों से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वैसे 1 लिख देंगे। माइनस कॉमन ले तो दोनों की लामत क्या आ जाएगी, चेंज होगी, प्लस आ जाएगा। तो चेक करो ये दोनों ब्रैकेट क्या सेम है, तो हमने फैक्टर सही ढूंढे हैं। तो 2x+5 वैसे वैसे आ गया। एक दफ़ा लिखा और 3x-1 को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो अब हम क्या करें, 3x-1 को लेदर इज इक्वल टू 0 कर दिया, और 2x+5 इज इक्वल टू 0 लेदर कर दिया। -1 जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया 3 से 3x इज इक्वल टू 1। 3 क्या और x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को इधर जाकर नीचे डिवाइड कर देंगे। एक तो ये फैक्टर आ गया, x इज इक्वल टू 1/3। और 5 को जब उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा -5, और 2 क्या और x से मल्टीप्लाई इधर जाकर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, x इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2। ये आपके पास दो फैक्टर आ गए। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट में दे रखा था, इसको भी आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2। ये बटा फ्रैक्शन है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2। अगर क्वेश्चन में शो करूँ तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 2। सोल्यूशन लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन को दोबारा लिखा। अब नीचे से हमने 2 को खत्म करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 के साथ ज़रब देने से। इधर लिखा होगा, लिखा मल्टीप्लाइंग बाय 2 टू क्लियर द डिनोमिनेटर। नीचे वाली वैल्यू को हम क्या है, डिनोमिनेटर। नीचे से 2 को खत्म करना है तो क्या कर देंगे, सबके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 2x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा बच्चों, ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया था 3x, और ये भी 2 2 से कैंसिल हो गया तो क्या बच गया हमारे पास 9। 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 9। ये चीज़ आ गई हमारे पास, इज इक्वल टू 9। अब हमें क्या करना था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पहले लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों क्या होता है कि 9 को उठा के साइड पे लेके आ जाएंगे, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब हमने क्या करने हैं, इनके फैक्टर ढूंढने हैं। फैक्टर वही चीज़, -9 को एक्स के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -9 को 2 से जब दिया तो क्या आ जाएगा -18। अब आपने दो फैक्टर ऐसे ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करो तो -18 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है -3, ये -3 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो। 9 ज़रब 2, एक तो ये फैक्टर बना है, एक ये बना है, 6 ज़रब 3 था। तो अब आपने खुद साइड कर लेना। प्लस करो तो कितना है 11, मुझे कितना चाहिए -3। माइनस करें तो कितना आएगा 7। ये तो किसी सूरत में नहीं आ सकता, ये आ जाएगा बच्चों 6। और जितनी बच्चों प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। प्लस करोगे तो 9, माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। 6 फैक्टर आ गया। अच्छा बच्चों, एक फैक्टर आ गया 6, एक आ गया 3। अब लामत 6 कौन सी आएगी, मैंने बताया था
एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसकी जो लामत होगी बड़ी वैल्यू के साथ वही लगाएंगे, क्या माइनस लगाएंगे। तो ठीक सा लामत कौन सी लगाएंगे, प्लस की हमारी मजबूरी है। क्यों बोला, हमें क्या चाहिए -3, प्लस की लगाएंगे तो -3 आएगा उस, हाँ बल्कि प्लस की लगाएंगे तो -3, अगर माइनस लगा दे तो वो -9 आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए था, -3 चाहिए था। तो दो फैक्टर आ गया, -6 और +3। तो प्लस के वैसे वैसे आ गया। इसको दो फैक्टर ढूंढे हैं, -6x + 3x -9 = 0। अच्छा, यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाए क्योंकि ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 भी कॉमन ले लिया और दोनों में x भी है, प्लस कॉमन ले लिया तो 2 कॉमन चला गया, तो क्या रह गया इधर x के में से x भी कॉमन चला तो क्या रह गया इधर x। मैं 2 3 बचे, 2 ज़रब 3, 2 कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा 3x भी कॉमन चला गया, प्लस ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया x, -3 ज़रब 3, 3 कॉमन ले तो अंदर क्या रह जाएगा 3। चेक करो जरा, दोनों ब्रैकेट सेम है, बिल्कुल सेम है। x में 3 लिखा और 2x + 3 को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। x में 3 = 0 और 2x + 3 = 0, दोनों 0 को इक्वल कर दिया। तो में से जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस। अच्छा, उसके बाद +3 जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -3, और 2 को x, जो 2 और x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -3/2। तो ये इसके रूट्स आ गए। सोल्यूशन सेट 3 और दूसरा क्या आ गया -3/2। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट दे रहा, कहता है इसको भी आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दे रहा है, 3x - 2 डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5x - 2 डिवाइडेड बाय x + 5। अगर क्वेश्चन में शो करूँ तो ये चीज़ दे रहा है 3x - 8 डिवाइडेड बाय x - 2 इज इक्वल टू 5x - 2 डिवाइडेड बाय x + 5। ये आपका बच्चों क्वेश्चन ये है आपका, ये वाला आपका। तो बच्चे शुरू करते हैं। सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन दोबारा लिखा, हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर मल्टीप्लाई। 3x - 8 इंटू x + 5 और 5x - 2 इंटू x - 2। ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। ये आपके पास ये हर पॉइंट वो लिखा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप एक्सपेंड करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड कर देंगे फिर राइट हैंड साइड को एक्सपेंड कर देंगे। कैसे एक्सपेंड करते हैं, एक्स्ट्रा ये एक्स, पहले 3x को इस फुल ब्रैकेट से हम मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख देंगे, फिर -8 को इस फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख देंगे, फिर इसी तरह राइट हैंड साइड पे 5x को इस फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख देंगे, फिर हम -2 को इस फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई के फॉर्म, 3x इंटू x + 5 -8 इंटू x + 5, 5x इंटू x - 2 -2 इंटू x - 2, 3x इंटू x x स्क्वायर आ गया, 3x स्क्वायर आ गया, प्लस 5 3 15x आ गया, माइनस 8x आ गया, माइनस प्लस माइनस 8 5 5 40 इज इक्वल टू 5x इंटू x 5x स्क्वायर, -5 2 10x, माइनस प्लस माइनस 2x माइनस में स्क्वायर प्लस 2 2 2 4। इसके बाद क्या किया बच्चों, 3x स्क्वायर 15x माइनस 8x कितना आ जाएगा 7x, -40 वैसे वैसे आ गया इज इक्वल टू 5x स्क्वायर वैसे वैसे आ गया, -10x माइनस 2x कितना आ जाएगा -12x + 4 आ गया। अब आपने बच्चों यहाँ पे गौर करना, एक एक्स के वाली वैल्यू ये नजर आ रही है, एक आपको ये नजर आ रही है, बड़ी वैल्यू किधर है, ये राइट हैंड साइड पे। इन सारी वैल्यूज को हमने उठा के इस साइड पे लेके आ जाना। क्यों बोला, अब गौर करो, सॉरी क्यों बोला बच्चों, मैंने बताया था एस के वाली वैल्यू हमेशा आपने पॉजिटिव रखनी है। इन सब वैल्यूज को आपने उठा के साइड पे लेंगे। इधर क्या बचा 0 5x स्क्वायर, जब 3x स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -3x -12x प्लस 7x जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -7x प्लस 4 -40 जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +40। अब अगर बच्चे कहीं सर जी इस वैल्यू को भी हम उठा के सबको उठा के इधर लेके जा सकते हैं, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। तो वो जो आएगा ना 2x के वो माइनस में आएगा, तो फिर आपने क्या करना है, सब में से माइनस को कम लेना है, वैसे भी हो जाएगा। अच्छा, अब क्या आ गया 5x के में से -3x के निकाले तो क्या आ जाएगा माइनस बल्कि +2x -12x -7x कितना आ जाएगा -19x और +4 + 40 कितना आ जाएगा 44। अब इन दोनों को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके चले जाओ, 0 को उठा के चले आओ, तो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। पहले हमें क्या करना था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना था, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी। 2x क्या -19x + 40 ये आ गई। अब हमने क्या करना है, इसके फैक्टर ढूंढने हैं। 44 को 2 से जरूर देंगे तो कितना आ जाएगा 88 आ गया, ये आ गया। अब आपने फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करो तो 88 आना चाहिए, प्लस या माइनस करो
एक्स का कोफिशिएंट क्या, -19 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करो तो 88, प्लस या माइनस करो तो एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो आना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -19, तो ये आना चाहिए। यहाँ पे बच्चों आपको दो फैक्टर नजर आ रहे हैं, 44 को 2 से जब देखें तो 88 आ गया, प्लस या माइनस करके देख लो, -19 नहीं आएगा। अब इसको प्लस करेंगे तो बच्चों बिल्कुल आ जाएगा, कौन सा, 19। ये प्लस करके देखेंगे तो 19, मल्टीप्लाई किया तो 18, प्लस किया तो 19। अब अलामा देखते हैं। अच्छा बच्चों, अब एक्स के कोफिशिएंट के अलावा कौन सी है, माइनस की, तो इन दोनों से बड़ा फैक्टर कौन सा लाएं, तो इसके अलावा की क्या आएगी, माइनस की ही आएगी। एट के अलावा कौन सी रखेंगे, माइनस की रखेंगे। माइनस में क्या था, प्लस होंगे प्लस, लेकिन अलामा कौन सी लगेगी, माइनस की। अगर बच्चों इधर प्लस लगाओगे तो वो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। मुझे कितना चाहिए, -19। तो इधर क्या हमारी मजबूरी है, बल्कि -3 आएगा, प्लस लगाएंगे। मुझे मैं चाहिए कितना चाहिए, -19। फिर तो माइनस की लाम लगाएंगे, माइनस की लाम लगाएंगे तो फिर हमारे पास -19 आ गया। ये दो फैक्टर हो गए, -11 -8। तो प्लस के वैसे वैसे आ गया, इसको दो फैक्टर आ गया, -11x -8x इक्वल टू 44। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स कॉमन आएगा, और 2x आ गया, -11 आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 4 कॉमन आएगा। और नामक कौन सी, इधर माइनस, मैंने बताया था अगर माइनस होता है माइनस को भी लाजमी कॉमन ले। -4, 4 और 2, 4 कॉमन ले ले तो क्या रह जाएगा अंदर, 2x। तो माइनस का तो प्लस को क्या करता है, माइनस कर देगा। तो 11 ضرب 4, 4 तो कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा, 11। अब चेक कर लो, ये वेक्टर सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हमने फैक्टर सही ढूंढने हैं। तो एक्स माइनस 11 एक दफा लिखा, एक्स माइनस 4 को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, 0 बचेगा। तो एक्स माइनस 11 को अलहदा इक्वल टू 0 पुट कर दिया, और एक्स माइनस 4 को अलहदा इक्वल टू 0 पुट कर दिया। -11 जब बदल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 को उसके नीचे जाकर डिवाइड कर देंगे। एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, -4 जब बदल जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस। ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए, 11/2, और दूसरा क्या आंसर आ गया, 4। अच्छा बच्चों, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा कहता है 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 3 इज इक्वल 1/34। इसको भी आपने क्या करना है, इसके भी फैक्टर ढूंढने हैं। सोल्यूशन का क्वेश्चन को दोबारा लिखा, हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसके 1/, इसके नीचे क्या x-1, इसके नीचे क्या x प्लस 3, तो ये दोनों आ गए। ये तो आपको बच्चों पता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। x-3, ओ सॉरी, x-1 x-1 से कैंसिल हो गया, x प्लस 3 को 1 से जब देंगे ये आ जाएगा। अलामा कौन सा है, माइनस की, x प्लस 3 होता क्या है, जो सेम होता है उसको छोड़ देते हैं। ये भी x-1 है, ये भी x-1 है, तो ये छोड़ दिया, x प्लस 3 को 1 से जब दे देंगे, माइनस आ गया x प्लस 3 ये कैंसिल हो गया, x-1 को 1 से जब देंगे तो ये आ जाएगा, इज इक्वल 1/35। तो अब इन क्या करेंगे, ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे, एक्स प्लस 3 आ गया, बाहर माइनस, इन दोनों वैल्यूज की लामत चेंज होगी, एक्स क्या आ जाएगा, माइनस का, और -1 क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 -1 इंटू एक्स प्लस 3। पहले क्या किया, इसको इस फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख दी, इससे -1 को इस फुल ब्रैकेट से मल्टीप्लाई के फॉर्म लिख दिया, एक्स प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा, इज इक्वल 1/35। एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, 3 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 3x बाय माइनस अंदर वैल्यूज के लाम पे चेंज कर दिया, -x -3 इज इक्वल 1/34। 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, 3x में से x माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/35। अब हम क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको उठा के इधर लेके चले जाएंगे, और इसको उठा के इधर लेके चले जाएंगे। एक तो माउस भाग रहा है, अच्छा, cos 35 ये आ गया, और एक्स प्लस 2x में से ये आ गया। cos 35 कितना है, 140 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 30। अब 140 को फिर कितना मुझ के 140 को उठा के इधर लेके चले जाएंगे तो ये आ गया आपके पास 140, जब इधर ये खत्म कर जाएगा माइनस का आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x -140 माइनस 3 कितना, -143 आ जाएगा। अब तीनों वैल्यूज को उठा के इधर ले आओ, 0 उठा के इधर ले आओ, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसके फैक्टर ढूंढने हैं। तो क्या करेंगे, पहले -143 को एक्स के ऑप्शन के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 143। अब आपने दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करो तो बच्चों 143 आना चाहिए, प्लस से मैच करो तो 2 होना चाहिए। ये दो फैक्टर आएंगे आपके पास, तो आपके पास ये दो फैक्टर आ जाएंगे, 13 और 11। अब दो फैक्टर आ गए,
अब 30 की सलाम कौन सी आएगी, इधर एक्स के साथ कोएफिशिएंट की सलाम चेक करो कौन सी प्लस की, तो 30 की सलाम कौन सी आ जाएगी, प्लस की आ जाएगी। और गैसा लामा कौन सी माइनस की, क्योंकि हमें क्या चाहिए, +2 चाहिए, और लामा कौन सी लगाएंगे, माइनस की। ये दो फैक्टर आ गए। अच्छा बच्चों, अगर ये देखो ना, काफी बड़ा फैक्टर, ये काफी बड़ा नंबर है, इनके फैक्टर ढूंढना थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है। एक छोटा सा आपको ट्रिक बताने लगा हूँ। आपने कैलकुलेटर पकड़ना है साइंटिफिक, आपने लिखना है, हमारे पास क्या था, 143 का फैक्टर चाहिए था, ये 143 लिखा, तकसीम 1 से शुरू होता है। एक तो ये फैक्टर आ गया 1 और 143, प्लस या माइनस करोगे तो आपके पास 2 नहीं आएगा। अब आपने छोड़ देना है इसको। 143 को बच्चों, ये कोर्सेज समझ, जितना मर्जी बड़ा फैक्टर आप इजीली ढूंढ लोगे, तकसीम 2 करोगे। अशारे वालों को वैसे ही आपने छोड़ते जाना। अब आपने 143 को तकसीम करना 3 के ऊपर, ये भी शारी में आ गया। अब 143 को 4 के ऊपर, ये भी शारी में है, मुझे नजर आ रहा है। 5 पे चेक करना है, इसी तरह 6 पे चेक करना है, 7 पे चेक करना है। अब मैं चेक करता हूँ, 6 पे भी वो आएगा बच्चों, इशारियों में। 7 में चेक कर लो, वो भी मुझे नजर आ रहा है, इशारियों में ही आएगा। 143 तकसीम 7, इशारी वाले को आपने कंसिडर नहीं करना, कंसिडर नहीं करना। 143 तकसीम 8 वाला भी बच्चों आपका वो आएगा, 9 चेक कर लो, 9 भी इशारी में आएगा। 10 11, 11 का नहीं आएगा, तकसीम 11। ये दो फैक्टर आ गए यहाँ से, जो इशारिया ना आए, ये अब दो फैक्टर आ गए। आपने बच्चों इसको प्लस या माइनस करके देखना, आपके पास आंसर आ जाएगा। जो भी अशारिया में ना आए, ये दो फैक्टर आएंगे, जिसका तकसीम कर रहे हो, ये जो आंसर है, ऐसे आप फैक्टर ढूंढ लोगे। हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दो फैक्टर, एक्स स्क्र, तो 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स, एक्स के में से एक्स कॉमन लिए तो क्या रह जाएगा, एक्स, और यहाँ से एक्स कॉमन लिए तो क्या रह जाएगा, 13। अब इनमें मिलता है माइनस, तो इन दोनों में से 11 कॉमन आ जाएगा, तो एक्स, दोनों में से माइनस कॉमन लिए तो क्या रह जाएगा, दोनों प्लस के आ जाएंगे। और 11 0 13, कितना, 143, 11 तो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह जाएगा, 13। अब ये दोनों ब्रैकेट चेक कर लो, सेम है, बिल्कुल सेम है। एक्स प्लस 13 और एक्स माइनस 11 को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, एक्स प्लस 13 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो प्लस 13 जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -13, और -11 जब उधर जाएगा तो क्या, +11। ये दो फैक्टर आ गए, सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -13 और -11। अच्छा बच्चों, अगर आपको अच्छा लगा तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। ये वीडियो लेंथी होगी, अब बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।